जारी है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की मार के साथ प्रदूषण का कहर भी जारी है। हवा अभी भी साफ नहीं हुई है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। इसके साथ ही पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घना कोहरा भी छाया हुआ है। और इसी बीच आज दिल्ली का समय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 385 दर्ज किया गया। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। वहीं इससे पहले सोमवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 401 था और जो गंभीर श्रेणी में रहा है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान मुताबिक सुबह 6:30 बजे दिल्ली में सामान्य दृश्यता 350 मीटर दर्ज की गई है। तो देखिए, दिल्ली में प्रदूषण का भी कहर जारी है। आपको बता दें, आज भी दिल्ली की हवा बहुत खराब, AQI 400 पार है दर्शकों। IMDB ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां IMD ने प्रदूषण को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। यानी अगर आप घरों से बाहर निकलें तो सुरक्षा के साथ जाए। और देखिए, हमारे दो संवाददाता अनिल और आदित्य बने हुए हैं लगातार। अनिल, मैं पहले आपका रुख करूंगी। अनिल, देखिए लगातार AQI 400 के पार, कैसे सुरक्षा करें लोग, क्या क्या एडवाइजरी जारी की गई है अनिल? देखिए, दिल्ली NCR में पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 450 के पास जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है। जैसे कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी की अगर बात कर ली जाए तो 460 एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है। और साथ ही वसुंधरा की बात करें तो 470 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। तो ऐसे में इस खराब श्रेणी को देखते हुए दिल्ली NCR में हालांकि ग्रैप 3 के नियम पहले से ही लागू हैं। तमाम जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है, यदि आपको कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो आपको ग्रीन जाल लगाकर ही आप कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। और साथ ही लगातार नगर निगम की तरफ से जो पानी का जो छिड़काव है वो सड़कों पर किया जा रहा है। 24 घंटे इस तरीके की बातें कही गई हैं। 24 घंटे सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ऐसे में अब इस पोल्यूशन के बीच में अब कोहरे ने भी दस्तक दी है। तो कहीं ना कहीं कोहरे की मार भी दिल्ली NCR की जनता झेल रही है। एक तरफ कोहरा है और वहीं पोल्यूशन का बढ़ता स्तर, सड़कों पर घनी धुंध जो है, कहीं ना कहीं इन दोनों का मिश्रण जो है, घनी धुंध जो है देखने को सड़कों पर मिल रही है। कहीं ना कहीं लोगों की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। जो विजुअलिटी है बेहद कम हो गई है, जिसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये कहा गया है या आज या कल में नए वर्ष से पहले पहले जो है बारिश हो सकती है। इस तरीके की जो संभावना है जो मौसम विभाग ने जताई है। यदि बारिश हुई तो कहीं ना कहीं दिल्ली NCR की जनता को पोल्यूशन से राहत तो मिलती हुई नजर आएगी, पर दूसरी तरफ सर्दी का जो विकराल रूप है वो दिल्ली NCR की जनता को देखने को मिलेगा। जी अनिल, ये भी बताइए, देखिए प्रदूषण को लेकर लगातार एडवाइजरी जारी तो की जा रही है, लेकिन अगर आम तौर की हम बात करें आम लोगों की, जब आप भी देखते होंगे तो क्या लोगों में तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ाई गई है कि लोग अपना एहतियात बरत रहे हैं, बुजुर्ग बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो AQI को ध्यान में रखते हुए अपनी सुरक्षा कर रहे हैं? अनिल, देखिए, एयर की जो क्वालिटी बेहद खराब दिल्ली NCR में है और लगातार इंडिया न्यूज और हम लगातार जो है अपने व्यूअर्स को जो है अवेयर भी करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कह दिया गया है साफ तौर पर यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहन लें। और वो किस वर्ग के लिए बोला गया है ये भी हम बता देते हैं। विशेषकर जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको अपना विशेष ध्यान रखना है। या कोई पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसको भी विशेष ध्यान रखना है। निकलेगा तो मास्क लगाकर ही निकलें, अन्यथा घर पर रहें। उसी का जो है देखने को भी मिल रहा है। सुबह मॉर्निंग में जो लोग घूमते थे, फिलहाल लोग घूमने नहीं निकल रहे हैं। यही वजह है, लगातार जो पोल्यूशन का स्तर खराब हुआ है तो लोग भी अब अवेयर होते हुए नजर आ रहे हैं। निकलते हुए दिखते भी हैं तो लोग मास्क लगाकर ही निकल रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो, जिसको लेकर लोग भी अब चाहते हैं कि कैसे भी कोई तो सॉल्यूशन इस पोल्यूशन का निकाला जाए। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार, अनिल आप बने रहिए, आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, आपसे एक और सवाल पूछूंगी। ये बताइए कि कहा जा रहा है कि अभी बारिश होने की संभावना तेज है, तो क्या प्रदूषण से कुछ राहत दिल्ली NCR के लोगों को मिल सकती है? आदित्य जी बिल्कुल, देखिए अगर बारिश का ऐसा अनुमान आ रहा है IMD की तरफ से कि बारिश
अगले 3 दिनों तक होगी। तो कहीं ना कहीं बेहद जो है ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन उससे हाँ। प्रदूषण पे काफी प्रदूषण घटता हुआ जरूर दिखेगा। तो बेहद ही अच्छी खबर है एक तरीके से दिल्ली वालों के लिए। हालांकि कड़ाके की ठंड में अगर बारिश आएगी उससे और ज्यादा ठंड बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत एक सही अच्छी खबर निकल के आ रही है दिल्ली वालों के लिए। और ये बहुत एक नया साल का हम इसको तोहफा भी मान सकते हैं कि अगर बारिश बिल्कुल। होती है अगले 3 दिनों में, तो पोल्यूशन बहुत स्तर तक, पोल्यूशन का जो प्रदूषण का स्तर हो रखा है दिल्ली एनसीआर में, वो बहुत नीचे आएगा काफी स्तर तक। जी चिट्ठी। आदित्य, अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की, तो कौन कौन से वो जगह है जहां AQI सबसे ज्यादा अब तक मापा गया है आदित्य? जी देखिए, बिल्कुल कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे आनंद विहार, जहांगीरपुरी, इस तरह को इन सारे इलाकों को हॉटस्पॉट माना जाता है पोल्यूशन का। और आनंद विहार में हम हर साल देखते हैं कि 450 से ऊपर, हाँ। 500 के ऊपर में ही एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है। तो कहीं ना कहीं दोहरी मार दिल्ली वालों को हर साल झेलनी पड़ती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। और साल भर साल इस पर कोई जो है कंक्रीट प्लान निकल के नहीं आया है, और कहीं ना कहीं ये प्रदूषण बढ़ता ही चला जा रहा है। तो काफी इससे दिक्कतें वाली बात है, और जिसकी देखने वाली बात होगी कि क्या हर साल हम देखते हैं कि प्रशासन कोई कदम उठाएगा इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन भाई हर बार जो है कोहरे और प्रदूषण का जो कहर है दिल्ली वालों को झेलना पड़ता है। और यही साल भर साल की कहानी बनती चली जा रही है। जी ठीक है आदित्य, बने रहिए। अनिल, मैं आपका रुख करूंगी। अनिल, ये बताइए कि अगर सरकार की तैयारियों की हम बात करें, तो लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है वो तैयारी भी कर रही है प्रदूषण को लेकर। क्या क्या आप खास तैयारियां देख रहे हैं जिससे प्रदूषण कम हो? सड़कों पर जैसे छिड़काव किया जा रहा है, तो क्या अभी गाजियाबाद से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है अनिल? देखिए, जब AQI अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, यही कह सकते हैं, क्योंकि 450 के पास एयर क्वालिटी होना, तो आप समझ सकते हैं जो आसपास का जो वातावरण है, इनहेल करने लायक नहीं बिल्कुल। बचा है। लोगों का कहीं ना कहीं दम घुट रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। तो लोग चाहते हैं कोई ना कोई ऐसा ठोस कदम सरकार की तरफ से उठाया जाए। हालांकि ग्रैप 3 के नियम जब लागू होते हैं, तो तमाम पाबंदियां लागू की जाती हैं, जैसे कि सड़कों पे जो छिड़काव है पानी का, वो ठीक हालांकि है। मैंने देखा लगातार किया जा रहा है। वहीं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उन पर कहीं ना कहीं जो है उनको निर्देश दे दिए गए हैं, आप काम करेंगे तो ग्रीन जाल लगाकर ठीक ही है। करेंगे। हाँ, ठीक है अनिल, जी जी। आदित्य, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। आपको बता दें, आज सुबह